बताओ, प्रेमानंद महाराज जी खुद किसको पूछते हैं? राधा रानी जी को। राधा रानी जी खुद स्त्री हैं, है ना? तो वो स्त्री विरोधी कैसे हो जाएंगे? वो बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते में चलो। अगर कोई देखो क्या है ना, बदनाम हो चुकी हैं। जो जो इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं वो बदनाम हैं। उनके माँ बाप का कसूर है, उनके भाई का कसूर है जो ये प्रेमानंद बाबा के लिए गलत बोल रहा है ना। आपको इस बात का जवाब दे दूं, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली। साफ सी बात है, संसार का प्रेम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। महिला सम्मान कहाँ चला जाता है? और छोड़िए, जब हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए बहुसंख्यक हिंदू जो 80% है भारत में, उसकी बहन बेटियों के रेट एक मौलाना छांगुर लगा देता है 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, तब तुम्हारा फेमिनिज्म कहाँ मर जाता है भाई? कहाँ, कौन से बिल में घुस जाते हो तुम? कि शादी जो है वो हो गया है एलोमनी का एक तरीका। मुझे अय्याशी करनी है, मैं शादी से पहले नहीं कर पा रही, शादी के टाइम नहीं कर रही, तो शादी के बाद करूंगी। तो है एक फेक फेमिनिज्म का जो एक चल रहा है ना आजकल किस्सा, फेक फेमिनिज्म, फेक वोक कल्चर और फेक फेमिनिज्म कल्चर। इसकी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पुराने लोग कहते हैं उसका विरोध ही करना है सिर्फ। जब वो खुद ये बोलें कि हमने तो कॉलेज में या स्कूल में सब वी आर ऑल ओपन, जब वो खुद ये बोलें तब तो सही है। मगर अगर कोई दूसरा ये बोल दे या पुराने ख्याल का बोल देंगे तो फिर उसको बोलेंगे कि भाई साहब आप तो पुराने ख्याल के हो। देखिए, प्रेम सिर्फ एक परमात्मा से होता है, प्रेम सिर्फ एक भगवान से होता है। मैं आपको इसका एक रीज़न दे देता हूँ। देखो भैया, संसार का प्रेम आजकल सिर्फ शारीरिक रह गया है। जैसा प्रेमानंद बाबा ने बोला ना, संसार का उनकी बातों का समर्थन करते हैं, प्रेमानंद द्वारा बोले गए बातों का। प्रेमानंद बाबा के हम भक्त हैं भैया। हम पहले भगवान को छोड़, देखिए मैं आपको एक बात, आपको नपुंसक बोल दिया जाएगा। अरे नपुंसक जो बोलता है वो खुद नपुंसक है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते भैया। गुरु के बिना गति नहीं है। उन्होंने अच्छे अच्छों का मैल साफ कर दिया, और आपको एक बात बता दूं, जो ये प्रेमानंद बाबा के लिए गलत बोल रहा है ना, आपको इस बात का जवाब दे दूं, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली। साफ सी बात है, संसार का प्रेम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। जो हाल पूछ रहे थे आप कुछ, जैसे भैया ने बोला संसार में प्रेम वगैरह, संसार में प्रेम नहीं रह गया भैया, नहीं रह गया संसार। डिवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ गया है? मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। अगर प्रेम नहीं होता आपको, तो आपने ये ना बोला होता कि मैं प्रेमानंद जी महाराज का भक्त हूँ। वो भक्ति ही प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता, सुनिए, संसार में ही है। प्रेमानंद जी महाराज भी संसार से बाहर नहीं है, आपके और मेरे माता पिता भी संसार से बाहर नहीं है। हम अपने माँ बाप से प्रेम कर रहे हैं ना, हम अपने भाई बहन से प्रेम कर रहे हैं ना। प्रेम का कोई वो नहीं है। आप जिस प्रेम की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आज भी मैं भी पर्सनल ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक से ही प्यार किया, एक से ही शादी करी, और उनके साथ 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर खराब हो गए हैं, ये समस्या है। 21वीं सदी की बात चल रही थी भैया। मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, ये इंस्टाग्राम है भैया। आपको मैं एक बात का जवाब दे दूं, इस इंस्टाग्राम हो गई है भैया। बिल्कुल, जितना नंगा नंगी होगी उतने ही व्यूज आएंगे, उतने ही लाइक आएंगे। होड़ लगी हुई है भैया, होड़ लगी हुई है। और प्रेम की बात मैं संसार के नहीं कर रहा था। हम प्रेमानंद बाबा को प्रेम करते हैं। हम जिस तरह ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, श्री किशोरी जी से प्रेम करते हैं, उसी तरह किशोरी जी का रूप प्रेमानंद बाबा है। ठीक है, हम खुशबू पाटनी तो नपुंसक बता रही है जो इनको समर्थन कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि पहले डीएनए टेस्ट करवाइए। पहले बात तो पाटनी नहीं है, पाटनी है। पाटनी, खुशबू पाटनी का पहले डीएनए टेस्ट करवाइए। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो ज्ञान दे रही है ना, आप प्रेमानंद बाबा का अगर आपने असली रूप देखना है ना, तो आप सुबह 4 बजे जाके एक बार लाइन में खड़े हो जाइएगा। कम से कम 1 लाख बंदा होता है सुबह 4 बजे जगा हुआ। जो वो बात बोल रखे उन्होंने बोला है, वो क्या उससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सही है? आज की सच्चाई जो समाज सच बात है भैया। ये क्लब के अंदर जो नाच रही है कौन है? क्लब के मर्जी है, वो नाचे, पहने। प्रेमानंद बाबा ने भी बिल्कुल जो उनकी मर्जी थी, प्रेमानंद बाबा ने बता दिया भाई सच। आप नाचो, आप गाओ, उससे समस्या किसी को नहीं है। उससे क्या पहन रही है, क्या गा रही है, क्या नाच रही है, इससे क्या दिक्कत हो सकता है किसी को? फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप अपना रिलेशन चाहते हो कि आपकी जो भी होने वाली पत्नी हो वो 4-4 रिलेशन बनाकर फिर आपके साथ आए? कोई नहीं चाहेगा ये चीज। या आपकी पत्नी ये चाहेगी कि आप 4 लड़कियों के साथ मुंह मार कर आए हुए और फिर शादी कर लो? कोई नहीं चाहता। हम यही तो कह रहे हैं, ये गलत है ना। प्रेम का मतलब किसी एक से होता है ना। और आप इस बात पे क्यों नहीं, मुझे इस बात का कोई जवाब दो ना, कि अगर प्रेमानंद जी महाराज झूठ बोल रहे थे तो सोनम रघुवंशी ने किस बिना पर अपने पति की हत्या करी?
क्यों नहीं जवाब दे रहे हो आप? मुस्कान ने क्यों एक चर्सी के लिए अपने पति को मार दिया? क्या ये व्यभिचार था या नहीं था? और अगर आप महिला के सम्मान की बातें करते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज ने एक बयान दे दिया तो महिला का सम्मान खतरे में आ गया। लेकिन जब एक नपुंसक हो गए आप लोग, ये भी नपुंसक हो गए जो समर्थन कर रहे हैं सब। जब एक मौलाना ऑन टीवी ये बात बोलता है लाइव, डिम्पल यादव नंगी है, यादव जी के लिए कि वो नंगी बैठी हुई है, तब फेमिनिज्म कहाँ मर जाता है? तब महिला सम्मान कहाँ चला जाता है? और छोड़िए, जब हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए बहुसंख्यक हिंदू जो 80% है भारत में, उसकी बहन बेटियों के रेट एक मौलाना छांगुर लगा देता है 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, तब तुम्हारा फेमिनिज्म कहाँ मर जाता है भाई? कहाँ, कौन से बिल में घुस जाते हो तुम? क्यों नहीं जवाब देते हैं? अजीब दोगलापन है मेरे देश के अंदर में, अजीब। क्योंकि वो मौलाना है, वो हमारी बेटियों का रेट लगा देगा और कोई फेमिनिज्म वाली नहीं जागेगी खुशबू पार्टी। 1000% बोल रहे हैं। अगर प्रेमानंद बाबा के लिए कोई सवाल उठा, आप हमसे आके बात करिए और हम हमारे ऊपर केस करिए। ट्रेंड कर रहा है कि जो समर्थन करेगा वो नपुंसक है। क्या इंस्टाग्राम खोलूंगा, ये देखिए, हम वो वाले नहीं है भैया। आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला है, सबसे पहले क्या आया? हमारे में नंगी क्यों नहीं आई? हमारे में नंगी लड़कियां क्यों नहीं आई? कितना नीचे जाओगे बताओ? कहां तक ले जाऊं? आप बताओ कहां तक ले जाऊं? आपके सामने तो अभी बिल्कुल खोला, बताओ कहां तक ले जाऊं? ये रे बिहारी जी, बताओ, ये लो। अगर आपको ये रे रील्स में ही आ रहे हैं, अब जो जैसा देखोगे तो वैसे ही होगा ना भैया। ये लो प्रेमानंद बाबा को, लो, ये रे प्रेमानंद बाबा। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है ना। बदनाम किया जा रहा है? लड़कियां बदनाम हो चुकी हैं। जो इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं वो बदनाम हैं। उनके माँ बाप का कसूर है, उनके भाई का कसूर है जो वो कुछ नहीं कर रहे। मन मर्जी की बात है, तो किसी को आजादी रोक लोगे आप? बाबा ने अच्छाई बोल दी ना, सच्चाई बोल दी। तो स्वीकार कर आपको इस बात का दूं, ये देखिए, ब्रह्मा स्तुति में लिखा हुआ है, जिस प्रेमानंद बाबा की आप बात कर रहे हो ना, कि यम्मितम प्राणाणम पूरणम ब्रह्म सनातनम तद भूरी बचकम आसानो रेणु दुसान वृंदावन गुलशदी नाम। इसका मतलब है, हे ब्रह्मा कह रहा है ब्रिजवासियों के लिए, जैसे प्रेमानंद ब्रिजवासी है, ब्रह्मा कह रहा है, हे ठाकुर जी, यदि जन्म देना तो इस वृंदावन में देना, कोई लता बना देना, कोई पत्ता बना देना, अगर वो ना बना सको फूल बना देना, अगर फूल ना बना सको तो वृंदावन के ब्रिजवासियों के चरणों की धूल बना देना। उस ब्रिजवासियों के लिए तुम सवाल उठा रहे हो? लड़कियां क्यों बदनाम हो गई? नाम मेरा नाम है अश्मीत भाई। प्रेमानंद महाराज की आपने वीडियो देखी? आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? समर्थन में। अरे क्यों विरोध में होंगे यार? किस बात का विरोध? उनका क्या गलत बोला है उन्होंने? क्योंकि लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो मुंह मार के आ रही है। बदनाम नहीं किया गया है। आप मुझे एक बात बताओ, प्रेमानंद महाराज जी खुद किसको पूछते हैं? राधा रानी जी को। राधा रानी जी खुद स्त्री हैं, है ना? तो वो स्त्री विरोधी कैसे हो जाएंगे? वो बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते में चलो। अगर कोई, देखो क्या है ना, वो एक धर्म प्रचारक है, उन्होंने अपने हिसाब से धर्म का रास्ता बताया कि धर्म इस रास्ते से तुम्हें चलाना चाहता है, पर तुम अगर कुछ राक्षस प्रवृत्ति हो तो चलो राक्षस प्रवृत्ति से, कोई मना थोड़ी कर रहे। खुशबू पाटनी हो या तमाम लड़कियां ट्विटर पर ट्वीट कर रही हैं, क्लिप कट करके डाल रही हैं कि नपुंसक है, महिला के बारे में ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ ना, जो बहन घर में बैठी है, जो वर्दियों में है, ठीक है, जिसको पता है कि वो सही है, उसने तो कुछ नहीं बोला है। उसने तो किसी का, अगर आप बताओ ना, अगर किसी एक महिला के खिलाफ बोला होता, आज के टाइम में हमारे देश में लगभग 100 करोड़ से लगभग 40 करोड़ के आसपास की महिलाएं होंगी। फॉर एग्जांपल 40 करोड़ की है महिलाएं, 40 करोड़ विरोध क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा 40 करोड़ विरोध? 100 में 4 या 5 बोल रहे थे। होगा ना, 100 में 4 या 5 ही बोला है ना उन्होंने। आज की सच्चाई है वो जो बोल रहे हैं प्रेमानंद महाराज? बिल्कुल। अरे क्यों नहीं सच्चाई है? एड्स की केसेस इतने बढ़ क्यों गए हैं? सेक्सुअली अरे बिल्कुल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों फैल रहा है? हर एक औरत, एक मर्द अलग अलग जगहों पे मुंह मार रहा है, तभी ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है वो फैल रही हैं। ऐसे थोड़ी फैल रही हैं, खाने पीने से एड्स थोड़ी फैलता है, इसी से फैलता है ना। फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये हरकतें हो रही हैं। अगर कोई तुम्हें ये चीज़ बताना चाह रहा है कि ये चीज़ बंद करो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी खराब है, तुम्हारे धर्म रास्ते के लिए भी खराब है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ गया है, रिश्ते खोखले हो गए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्या वजह है? बहुत सारी वजहें हैं। लोगों को ये लगने लग गया है कि शादी जो है वो हो गया है एलोमनी का एक तरीका। मुझे अय्याशी करनी है, मैं शादी से पहले नहीं कर पा रही, शादी के टाइम नहीं कर रही, तो शादी के बाद करूँगी। क्या नाम है सर आपका? रजत जैन। प्रेमानंद महाराज को जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं बहुत ज़्यादा
कि उन्होंने लड़कियों पर टिप्पणी की है, वैसा बोल दिया। 100 में 4-5 लड़कियों की बात करते थे, लड़का लड़की दोनों की बात की थी, लेकिन बुरा लग गया है लड़कियों को, महिला समाज को थोड़ा ज़्यादा। तो आप उनके समर्थन में हैं या जो लड़की बोल रही है उसके साथ खड़े? नहीं, प्रेमानंद जी ने जो बात बोली, पहली बात तो यह है कि क्या लड़की अकेला कुछ कर सकती है? अकेले तो लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़का और लड़की दोनों की बात करी है, ये तो बेसिक है एकदम, है ना। उन्होंने बोला कि लड़का या लड़की 100 में से 4-5 ऐसे हैं जिनका व्यवचार खराब है। इसी में आ रहा हूँ मैं। तो एक पहली बात तो ये कि लड़की अकेले कुछ नहीं कर सकती, लड़का और लड़की दोनों के बारे में बात हुई है। तो फिर लड़कियों के ऊपर ही ज़्यादा उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसकी एक बड़ी वजह है कि वो जो है एक फेक फेमिनिज्म का जो एक चल रहा है ना आजकल किस्सा, फेक फेमिनिज्म, फेक वो कल्चर और फेक फेमिनिज्म कल्चर, इसकी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पुराने लोग कहते हैं उसका विरोध ही करना है सिर्फ। जब वो खुद ये बोलें कि हमने तो कॉलेज में या स्कूल में सब वी आर ऑल ओपन, जब वो खुद ये बोलें तब तो सही है। मगर अगर कोई दूसरा ये बोल दे या पुराने ख्याल का बोल देंगे तो फिर उसको बोलेंगे कि भाई साहब आप तो पुराने ख्याल के हो। क्यों? सवाल ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि कौन ये कह रहा है। तो उनका जो पूरा मुद्दा है, खुशबू पाटनी है, उन्होंने बहुत बड़े ट्विटर हैंडल से इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली और उसके बाद क्रिटिक्स शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। देखिए सीधी सी बात है, खुशबू पाटनी को आप पहले मेरे से इससे पहले जानते थे? मैं तो जानता था। हो सकता है आप जानते हो, मगर 99.9% जनता खुशबू पाटनी को नहीं जानती थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि अब वो भी लाइमलाइट में आ गई। सीधी सी बात है, उनका कॉन्सेप्ट साफ है, पब्लिसिटी चाहिए उन लोगों को, फिल्म स्टार या उनके जो भी हैंडलर्स हैं। आप समर्थन में खड़े हैं प्रेमानंद महाराज के? पूरी तरह से समर्थन में खड़े हैं। थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं इसको 2 मिनट में? 2 मिनट में जस्टिफिकेशन सीधा है कि जब भी कोई फेक फेमिनिज्म और वो कल्चर के बारे में जितने भी ये लोग बात करेंगे, वो हमारे से जो भी पुराने लोग हैं उनका विरोध ही करेंगे, चाहे वो बात सही हो चाहे वो गलत हो। पूछ रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों की बात की थी मैम महाराज ने, हाँ। लेकिन लड़कियों को बुरा क्यों लग रहा है? लड़के क्यों नहीं खड़े हो रहे विरोध में कि मेरे बारे में क्यों बुरा बोल दिया? एक पूरी लॉबी है, ये फेक फेमिनिज्म की एक लॉबी है, एक लेफ्टिस्ट और वो कल्चर की लॉबी है ये। वो लॉबी सिर्फ जो भी हमारे पुराने महाराज, जो भी हमारे महाराज गुरु धर्म गुरु हैं, उनको विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने 100 बातें करी होंगी, प्रेमानंद जी ने आज तक 100 बातें करी, 99 बातों में उन्होंने यस और नो क्यों नहीं बोला? उनको एक बात पकड़नी है, एक बात का विरोध करना है, नैरेटिव चलाना है पूरी तरह से। और वो उनको पैसा आ रहा है बाहर से, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का, इसलिए जो भी हिंदुओं से रिलेटेड गुरु महाराज हैं उनकी 99 बातें छोड़ देंगे, एक बात को पकड़ के, जिससे कि उनका घुमाते रहेंगे और उनका अपना जो है बिजनेस चलाते रहेंगे। ये थी लोगों की राय प्रेमानंद महाराज द्वारा बोले गए बयान के ऊपर। जिस तरीके से उनके बयान की क्रिटिक्स हो रही है, काफ़ी छीछा लेदर हो रहा है, काफ़ी विरोध हो रहा है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी राय भी रखी। कमेंट सेक्शन में बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।